हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 5। हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 पर दिया हुआ टॉपिक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मीन्स कि किस तरह प्लांट अलग अलग तरीक़ों से अपना खाना खाता है और उनसे मिलने वाले न्यूट्रिशन का यूज़ अपनी ग्रोथ के लिए करता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की मीन्स प्लांट अपना खाना कितने अलग अलग तरीक़ों से खाता है और उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग होता है? ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, खुद से। ऑटोट्रॉपिक का क्या मीनिंग हो गया? जो खुद से खाना बनाते हैं। प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद खाना बनाते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं। और किसके कारण बनाते हैं? कि जो उनमें जो ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो इस मोड से, इस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है? अब हमने देखा कि ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होंगे, कि जिन प्लांट्स का कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। और जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, उसके थ्रू खाना बनाते हैं, वही क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। अब इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका कलर या तो ग्रीन नहीं होता और जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, या ऐसे भी कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर उनको पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, जिसके कारण उनको कुछ और तरीक़ों से भी अपना खाना पड़ता है और यूटिलाइज करना होता है। वो होता है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मीन्स कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कि वो न्यूट्रिशन, वो खाना जो प्लांट्स खुद नहीं बनाते और उस खाने के लिए वो दूसरे प्लांट्स पर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर रहते हैं, उन प्लांट्स को कहते हैं कि वो कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस तरह का न्यूट्रिशन लेने वाले प्लांट्स को कहते हैं हेटरोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। बच्चे, पहला हेटरोट्रॉपिक प्लांट जो हम डिस्कस करते हैं वो होता है आपका पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो प्लांट होते हैं जो खुद खाना नहीं बना सकते और किसी और दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर उसके खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइट्स का एग्जाम्पल होता है अमरबेल, या अमरबेल को हम क्या कहते हैं? कस्क्यूटा भी कहते हैं। बच्चे देखिए, जैसा पिक्चर में दिख रहा है, ये पेड़ के ऊपर आपको जो येलो कलर की बेल फैली हुई दिखाई दे रही है, ये अमरबेल है, जिसे कस्क्यूटा भी कहते हैं। इसमें बच्चे ग्रीन कलर नहीं होता, मीन्स क्लोरोफिल नहीं होता, और जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस प्लांट में नहीं होती तो वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू नहीं बना सकते। इसी कारण से अमरबेल या कस्क्यूटा अपना खाना नहीं बना सकते और अपने खाने के लिए उन्हें किसी और पेड़ के ऊपर फैलना पड़ता है। उसके कारण वो किसी और पेड़ के ऊपर फैल जाते हैं और जो वो पेड़ खाना बना रहा होता है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना खाना खाता है। अमरबेल को पैरासाइट कहा जाता है और जिस पेड़ पर ये रहता है उस पेड़ को होस्ट कहा जाता है। चलिए बच्चे, आप देखते हैं दूसरे हेटरोट्रॉपिक प्लांट जो होते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं और किस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? चलिए आइए हम किसके थ्रू डिस्कस करते हैं? एग्जाम्पल्स के थ्रू। बच्चों, आपने ज़्यादातर बारिशों के मौसम में अपने घर में बहुत सारी खाने की चीज़ों पर ये ग्रीन कलर के पैचेस देखे ही होंगे। ये ग्रीन पैचेस क्या कहलाते हैं? फंगी या फंगस।
और ये आपके खाने को पूरी तरह स्पॉइल कर देते हैं और खाने लायक नहीं रखते हैं। इन फंगी या फंगस के पैदा होने का कारण क्या होता है? ये फंगल स्पोर्स हमेशा हवा में हर जगह मौजूद होते हैं और जब भी ये किसी वेट और वार्म जगह पर लैंड करते हैं तभी ये वहाँ पर अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं और उस खाने की चीज़ को पूरी तरह से कम्प्लीटली स्पॉइल कर देते हैं। ये जिस भी चीज़ के ऊपर लैंड करते हैं उससे न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं, उस खाने की चीज़ को ये क्या करते हैं, पूरी तरह से सड़ा गला देते हैं और उस सड़े गले चीज़ों से क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे अब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। इस तरह जो ऑर्गेनिज्म सड़े गले पदार्थों के ऊपर रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना खाना खाते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? सैप्रोट्रॉप्स। और न्यूट्रिशन किस तरीके से ले रहे हैं? वो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉप्स का एक और एग्जांपल होता है मशरूम्स। मशरूम्स भी किन जगहों पर पैदा होते हैं? उन जगहों पर पैदा होते हैं जहाँ पर डेड और डिकेइंग मैटर होता है। डेड मतलब मरा हुआ और सड़े गले पदार्थ जहाँ पर होते हैं मिट्टी में, ये उन जगहों पर पैदा होते हैं और उन्हीं जगहों से ये अपने न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से ये था आपका सैप्रोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स का तीसरा पार्ट होता है, टाइप होती है सिम्बायोसिस। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही डिस्कस करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था राइजोबियम बैक्टीरिया और किन की जड़ों में वो पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में वो पाए जाते हैं। ये दोनों राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स किसका एग्जाम्पल होते हैं? सिम्बायोसिस का। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और साथ रहते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर कर सकें। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं, वो इनकी जड़ों में रह करके उन्हें क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है और वो लेग्यूमिनस प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वापसी में क्या देते हैं? वापसी में ये भी लेग्यूमिनस प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो कि नाइट्रोजन के फॉर्म में होते हैं। इस तरह से ये एक दूसरे को शेल्टर देते हैं और न्यूट्रिएंट्स आपस में शेयर करते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस कहा जाता है। सिम्बायोसिस का एक और एग्जांपल्स होते हैं लाइकेंस। लाइकेंस में कौन कौन अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं? वो होते हैं एल्गी और फंगस। इसमें फंगस एल्गी को क्या क्या प्रोवाइड करता है? वो एल्गी को प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। क्या प्रोवाइड करता है? घर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। बदले में एल्गी, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का होता है, उस वजह से वो इन सब चीज़ों का यूज़ करके खाना बनाता है और बदले में फंगस को खाना देता है। तो ये दोनों थे आपके सिम्बायोसिस के एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल आपका सिम्बायोसिस का हुआ जो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं, और दूसरा एग्जांपल है लाइकेंस का जिसमें एल्गी और फंगस एक दूसरे के साथ रहकर शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। लास्ट हमारा टाइप है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब ये दोनों तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनमें ग्रीन कलर भी होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना पाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फर्दर ये इंसेक्टिवोरस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंसेक्टी मीन्स इंसेक्ट्स को खाने वाले, कीड़ों को खाने वाले। ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं, दूसरों को खा करके अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। इसी वजह से इन्हें हेटरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो हैं जो ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेटरोट्रॉप्स भी हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल है जैसे पिचर प्लांट। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि इन पत्तों के आगे एक छोटा सा पिचर बना हुआ है, यानी कि एक छोटा सा मटका टाइप बना हुआ है, और उसके ऊपर आपको एक लिड यानी कि ढक्कन भी दिखाई दे रहा है। जैसे ही कोई इंसेक्ट या कीड़ा इनके मुंह के ऊपर आकर के बैठता है तो वो ढक्कन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और वो कीड़ा इस पिचर के अंदर
फंस जाता है। पिचर के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, नीचे की डायरेक्शन की तरफ होते हैं, जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है। अब वो कीड़ा उन बालों में फंस जाता है। उसके बाद जैसे हमारे मुंह में खाना बचाने के लिए लार बनती है, उसी तरह से पिचर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होने लगते हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस उस खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये प्लांट्स, जैसे पिचर प्लांट है, ये ऑटोट्रॉप भी होता है और हेटेरोट्रॉप भी, क्योंकि इसके पत्तों का कलर ग्रीन है, इनमें क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि ये प्लांट्स आखिरकार कीड़ों को खाते क्यों हैं। ये प्लांट्स उन जगहों पर या उन मिट्टी में पाए जाते हैं जिनमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है या कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़ों को खाते हैं, ताकि ये अपनी कमी को पूरा कर सकें और प्रॉपरली ग्रो कर सकें। चलिए आइए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज हमने अपनी वीडियो में क्या पढ़ा। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल होते हैं ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉप्स के 3 टाइप्स होते हैं, पैरासाइट, सैप्रोट्रॉप्स और सिम्बायोसिस। फर्दर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो दोनों होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।